गांव के बीचों बीच वो मखलूक बैठी हुई थी। उसके लंबे नौकीले नाखन जमीन पर घिस रहे थे और उसकी सरख आंखों में ऐसा गजब था कि कोई भी उससे नजरें हटा नहीं सकता था, नहीं मिला सकता था। लोग दायरे की शक्ल में उसे घेरे खड़े थे, मगर किसी में इतनी हिम्मत न थी कि आगे बढ़कर पूछ सके कि आखिर ये क्या बला है। ये कहानी है जमील नामी एक शख्स की, जो कभी उसी गांव का एक आम इंसान था, मगर उसके गुनाहों ने उसे ऐसा बना दिया कि अब लोग उसकी शक्ल देखने से भी डरते थे। जमील एक दौलतमंद मगर बेरहम शख्स था। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ दौलत जमा करना और दूसरों का इस्तेहसाल करना था। उसका कारोबार सूद पर मबनी था और वो लोगों को भारी सूद पर कर्ज देता। जो बेचारा कर्ज वापस न कर पाता, उसकी जमीनें, घर और कीमती सामान सब हड़प कर लेता। कई खानदान उसकी वजह से बेघर हो गए। कई माँ बाप अपनी बेटियों की शादी न कर सके और कई बीवाएं दरबदर हो गईं। जमील के दिल में जरा भी नरमी न थी। वो मुस्किनों की आहें सुनता, मगर उन पर हिनस्ता था। लोगों की बद्दुआओं को वो हंसता था, मजाक समझता और खुद को नाकाबिल तस्खीर समझने लगा था। एक दिन गांव में एक दरवीश आया। लोग उसके पास अपनी परेशानियां लेकर आते और वो उन्हें अल्लाह की राह पर चलने की तलकीन करता। जब दरवीश जमील के बारे में सुना तो वो खुद उसके पास चला आया। बेटा, जुल्म की रात लंबी जरूर होती है, मगर हमेशा के लिए नहीं। अल्लाह का कहर जब हो टूटेगा तो तुम पनाह मांगोगे, मगर कोई पनाह ना होगी। जमील हंसा और कहा, बाबा, मेरे पास दौलत है, ताकत है, ये सब मेरा कारोबार है। यहाँ अल्लाह के कहर की कोई जगह नहीं। बाबा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, बस इंतजार करो, अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। जमील के गांव में एक मेहनती किसान जाहिद रहता था, जो दियानतदार होता था और नेक दिल शख्स था। उसकी बीवी फातिमा एक बाहिया और साबर औरत थी। उनके पास छोटा सा खेत था, मगर वो खुश थे। मगर जमील ने उन पर जुल्म की इंतहा कर दी। जाहिद ने कुछ कर्ज लिया था और जब वो अदा ना कर सका तो जमील ने उसकी जमीन छीन ली। जाहिद और फातिमा फाकों पर मजबूर हो गए। जाहिद दरवीश के पास गया और कहा, बाबा, मैंने किसी का हक नहीं मारा, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? दरवीश ने जवाब दिया, बेटा, अल्लाह सब्र करने वालों को आजमाता है और जालिमों को मेहलत देता है, मगर जब उसका अजाब आता है तो फिर मेहलत नहीं दी जाती। जमील की बीवी सलमी, जो एक रहम दिल औरत थी, कई बार अपने शौहर को समझाने की कोशिश करती, मगर जमील उसकी बात न सुनता। वो चाहती थी कि जमील जुल्म छोड़ दे, मगर उसकी दौलत की होश कभी खत्म नहीं होती थी। उनका बेटा हुसन, जो अभी छोटा था, अक्सर अपने बाप से सवाल होगा करता, अबू, अगर हम दूसरों से उनका हक छीनेंगे तो क्या अल्लाह हमें मुआफ करेगा? मगर जमील हर बार हंस कर कहता, बेटा, दुनिया ताकतूर के साथ होती है, कमजोरों हैं की कोई जगह नहीं। इसी रात जमील के घर में अजीब वो गरीब वाकयात होने लगे। उसके नौकर चीखें मारकर भागने लगे कि उन्होंने साए देखे हैं। जमील ने पहले उन्हीं वाकयात को देखकर ही उन्हें चीखें मारकर भागने की हदायत दी। बातों को मजाक समझा, मगर फिर उस पर खुद भी एक खौफ तारी होने लगा। उसके कमरे में हर रात कोई सरगोशियां करता, जैसे कोई कह रहा हो, तेरा वक्त करीब आ गया है। चंद दिनों में उसकी दौलत भी खत्म होने लगी। जिन लोगों को उसने लौटा था वो उसके खिलाफ हो गए। हुकूमत ने उसके कारोबार पर छापे मार दिए और उसके असासे हो गए, जब्त हो गए। मगर यह सिर्फ इब्तिदा थी। एक रात जमील गांव के बाहर वाकई अपनी कोठी में सो रहा था कि उसे किसी ने झंझोड़ कर जगाया। उसने आंखें खोलें तो सामने एक भयानक मखलूक खड़ी थी, आधा इंसान आधा दरंदा, जिसकी सरख आंखों में शाले भड़क रहे थे। वो जमील पर झपट पड़ी और जमील की चीखों से पूरी कोठी गूंज उठी। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो जमील कहीं नहीं था, मगर जहां वो सोया था वहां एक वहशतनाक मखलूक बैठी थी। लोग डर कर पीछे हट गए। कुछ को अंदाजा हो गया था कि यह जमील ही था, जिसे अल्लाह ने उसके जुल्म की सजा में दरंदा बना दिया था। अब वो मखलूक गांव की गलियों में रेंगती है, मगर कोई उसे पनाह नहीं देता। वो अपने ही गांव में रेंगती है, मगर कोई उसे पनाह नहीं देता। जुल्म की भीख मांगती है, मगर अब कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। लोग उसकी कहानी दूसरों को सुनाते हैं ताकि सबको मालूम हो कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। जाहिद और फातिमा को उनकी जमीन वापस मिल गई और वो